हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ ग्रेविटेशन और इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। सो माय नेम इज़ उरुषा शेख एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो है सब फॉर्मूला एक बार देख लीजिए ताकि जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको करने में बहुत आसानी। फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद करना है, F मतलब फादर, ma मतलब माँ, फादर इज इक्वल्स टू माँ, ठीक है। और न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इज इक्वल s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारे जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, आपको सम्स करने में काम आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद करिए, ठीक है। तो ये अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो हमें सम सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। पहला हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो पहला सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है, पहला सॉल्व एग्जाम्पल जो आपके पेज नंबर 6 पे दिया है, ठीक है। क्या दिया है? महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस, यानी कि महेंद्र और विराट है, दोनों एक डिस्टेंस पे बैठे हैं, ठीक है। सपोज ये मेरा महेंद्र है और ये मेरा विराट है, ठीक है। तो ये लोग दोनों एक डिस्टेंस पे बैठे हैं, एक डिस्टेंस पे बैठे हैं। कितने डिस्टेंस? 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सम सॉल्व करने से पहले गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक। तो गिवन क्या है? मासेस दिया है महेंद्र और विराट का, तो m1 m2। m1 कितना है? 75 kg। m2 कितना है? 80 kg। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का मतलब r 1 मीटर, ठीक है। इतना भाई हम लोग को गिवन है। आगे देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है तो F पूछा। अब हम लोग जैसे देख चुके हैं F का फॉर्मूला क्या है भाई। F का फॉर्मूला तो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब g का जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है ना, g, ये जो g है हम लोग का कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11, ये तो कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। f हम लोग को फाइंड करना है, ये सब वैल्यूज़ हमें पता है। तो चलिए देख लेते हैं। g इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू, g का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11। m1 कितना है? 75 kg। m2 कितना है? 80 kg। r कितना है? 1, और 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखिए, अगर 6.67 को हम लोग ऐसे ही लिखते, 6.67 को ऐसे ही लिख देंगे इंटू 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। अभी 75 मल्टीप्लाई बाई 80 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा 6000, ठीक है। कितना आएगा? 6000। या अगर आप साइड में करके देख लीजिए तो आपको इतना ही आंसर आएगा। और 1 का स्क्वायर है तो हम लोग ऐसे भी नहीं लिखेंगे। अब आप लोग बताइए, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻3 भी मैं लिख सकती हूँ। ये जो 1000 है मैंने इसको 10⁻3 लिख दिया, ठीक है। अब इस 6.67 इंटू 6, ठीक है, 6.67 इंटू आप 6 करोगे तो आपको कितना आएगा? 40.02,
ठीक है। ये -11 है, यहाँ +3 है, तो -11 + 3 इज़ -8। ठीक, तो अब देखिए, तो हम लोग, मैं अगर इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करूँ, ये पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मुझे लेके आने का, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 4.002 इंटू, देखो पॉइंट कौन से साइड में शिफ्ट हो रहा है, लेफ़्ट साइड में, पॉइंट लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो जब भी पॉइंट एक ही पॉइंट हम लोग एक ही डिजिट में शिफ्ट किए, तो जब भी हम लोग पॉइंट एक साइड में शिफ्ट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंटू 10⁻1 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ही डिजिट में गए, तो 10⁻1। जब हम लोग लेफ्ट साइड में मूव होते हैं, जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मूव होते हैं, तो हम लोग पावर पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट टूवर्ड्स द राइट मूव करते हैं, तो हम लोग 10 की पावर नेगेटिव लेते हैं। तो क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किए, तो हम लोग क्या लेंगे, 10⁻1। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू 4.002 इंटू -8 + 1 क्या होता है, 10⁻⁻7। अब क्योंकि हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, तो जैसे हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो महेंद्र और विराट के बीच में कितना फोर्स है, 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन। इतनी बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल उसी का कंटिन्यूएशन है, वही सम का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, व्हाट विल बी महेंद्रज वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि महेंद्र और विराट जिसमें बैठे हैं वो फ्रिक्शन उसमें नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन उसमें नहीं होगा तो वो लोग महेंद्र विराट कितने वेलोसिटी में एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी ऐसा दिया है, स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, तो गिवन हम लोग को क्या दिया है, स्टार्टिंग दिया है। तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्ट की वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर/सेकेंड। ये तो भाई दिया हुआ है। क्वेश्चन और क्या दिया है, व्हाट विल बी महेंद्रज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। आप 1 सेकेंड के बाद महेंद्र की वेलोसिटी कितनी होगी, तो 1 सेकेंड दिया है, इसका मतलब हम लोग को टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, टू फाइंड क्या है, ठीक है, टू फाइंड व्हाट विल बी महेंद्रज वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी पूछा है, उसका वी पूछा है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग को गिवन है और ये हम लोग का टू फाइंड है। अब हम लोग सल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, सल्यूशन में हम लोग का फॉर्मूला पहले आता है। ठीक है, तो इसमें बताइए u है, v है, t है। ठीक, u है, v है, तो t है। तो हम लोग, आप लोग को याद होगा, हम लोग ने न्यूटन के 3 वो लिखे थे, क्या बोलते हैं, लॉ लिखे थे, इक्वेशंस लिखे थे। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा यूज़ करेंगे। हम लोग को 2 वेरिएबल को भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से हम लोग को u पता है 0 है, t पता है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन करेंगे। ये 2 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें s तो भाई है ही नहीं, तो s तो ऐसे भी नहीं यूज़ करेंगे। इसमें भी s है, तो ऐसे भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो बचा क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब v हम लोग को फाइंड आउट करना है। u हम लोग को पता है कितना है, u कितना है, 0 है, प्लस अब देखिए a नहीं पता, a हम लोग को नहीं पता, t पता है 1। तो a हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते, a कैसे फाइंड आउट कर सकते, याद करिए मैंने फोर्स का और एक फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन, मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F अपॉन m इज इक्वल्स टू a, है ना। तो इससे हम लोग को एसिलरेशन मिल जाएगा। फोर्स अभी हम लोग ने जस्ट फाइंड आउट किया, फोर्स कितना आया था, 4.002 इंटू 10⁻⁻7। मास अभी मास है, यहाँ पर तो 2 मास दिए हुए महेंद्र और विराट के, लेकिन क्वेश्चन में देखिए किसके बारे में पूछा है, महेंद्र के बारे में पूछा है।
तो महिंद्रा का कितना मास था, 75 था। कितना था? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए, इसको ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये मैं 2 पॉइंट शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा 400 हो जाएगा। 400.2 हो जाएगा, तो वो मैं अप्रॉक्सीमेटली 400 लेती हूँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ले सकते। तो मैंने कितने जगह पॉइंट शिफ्ट किया, 2 जगह पॉइंट शिफ्ट किया। किसके तरफ? राइट हैंड साइड की तरफ। तो -7 इंटू -2, 2 पॉइंट शिफ्ट हुई ना, 1 2, यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आया मेरा। तो जब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो जितने डिजिट शिफ्ट होते हैं उतना ही माइनस में जाता है। इतनी बात समझ में आई? अपॉन 75। ठीक, तो अगर आप इसको ऐसे इस 400 और 75 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 400 और 75 को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.33। ठीक है, कितना आंसर मिलेगा? 5.33। और ये -7 और -2 को करोगे तो कितना आंसर आएगा? 10⁻⁻⁹। ये हम लोग ने क्या फाइंड किया? एसिलरेशन फाइंड किया। तो एसिलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखो हम लोग को इससे ए की वैल्यू मिल गई ये वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो अब हम लोग आसानी से ए की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। v = ये 0 है तो ऐसे भी नहीं लिखेंगे। ए कितनी है? 5.33 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1। तो हम लोग का v आ जाएगा 5.33 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब यूनिट आएगा जी, बिल्कुल आएगा। v वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी कैन से महिंद्रा 1 सेकेंड में इतना वेलोसिटी वो मूव किया इन अ फ्रिक्शनलेस। तो अभी हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन करते हैं जो सम नंबर 3 है। ठीक है, तो देखो ये सब क्वेश्चन जो हमने किए हैं ना, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर इसका फोर्स कुछ है 4.00 कुछ है तो नेक्स्ट सम में भी वही फोर्स रहेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन 5.33 आया तो नेक्स्ट सम में भी हम लोग वैसे ही कंटिन्यू करेंगे अगर गिवन है तो। ठीक है, तो थर्ड सम देखते हैं आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल का। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो अभी अभी हम लोग ने एक्सेलरेशन निकाला था वो हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं? तो गिवन में अज्यूम कर रहे हैं क्या? ए क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अभी क्या आया हम लोग को? 5.33 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम लोग की एक्सेलरेशन आई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग विल महिंद्रा टेक टू मूव 1 सेंटीमीटर टूवर्ड्स विराट। ठीक है, टूवर्ड्स विराट, यानी कि हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग पूछा है, यानी कि लॉन्ग पूछा है, यानी कि कितना टाइम लेगा वो। तो मेरा 2 फाइंड क्या आएगा बाबा? 2 फाइंड आएगा मेरा t आएगा। ठीक है, टाइम। ठीक है, अब हम लोग को पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को 0, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ नहीं रहता उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही मानते हैं हम लोग। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, अगर वो 1 सेंटीमीटर मूव किया, यानी कि महिंद्रा यहाँ से यहाँ आया 1 सेंटीमीटर, तो उसको 1 सेंटीमीटर मूव होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हम लोग को दिया है। जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग सारे सम्स किस में सॉल्व करते हैं? SI यूनिट में सॉल्व करते हैं। तो अब सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ठीक, अब 1/100 मीटर को हम लोग 0.01 मीटर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर है। ठीक, अब हम लोग को t फाइंड करना है। अब वापस से न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल्स टू ut प्लस at मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ तो इट विल बी ईजी। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इतना तो है। अब देखिए ये तीनों इक्वेशन t है ना, तो t फाइंड करना है। गिवन क्या है? a है, u है, देखिए a है, u है, t हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें 2 वेरिएबल पता है लेकिन हम लोग को
दो वेरिएबल नहीं पता है तो हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते। जब दो वेरिएबल हम लोग को नहीं पता रहती है ना एक फॉर्मूले में, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो एस का मतलब ही कितना, एस मतलब डिस्टेंस ना, ये मेरा 1 सेंटीमीटर क्या है, ये 1 सेंटीमीटर ही मेरा एस है, 1 सेंटीमीटर ही मेरा क्या है एस है। डिस्प्लेसमेंट ना, यानी कि वो एक पॉइंट से 1 सेंटीमीटर उसको कितना टाइम मतलब कितना मूव हुआ, तो ये मूव मतलब मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए एस दिया है, यू दिया है, टी हम लोग को फाइंड करना है, ए भी दिया है, तो क्या हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये क्यों नहीं यूज़ किया, इसमें तो वी भी है, यू भी है, एस है, लेकिन भाई इसमें टी नहीं है ना जो हम लोग को फाइंड करना है। समझ में आई बात? तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ये लिखेंगे कि एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब एस क्या है मेरा 1 सेंटीमीटर, एस मेरा डिस्प्लेसमेंट है, कितना वो मूव हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/100, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू यू क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है टी, प्लस हाफ ए तो बोला है, ए क्या है कांस्टेंट है, तो ए मेरा क्या है 5.33 इंटू 10⁻⁻9 ए है। टी तो भाई हम लोग को फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखिए ये हम लोग ने लिख दिया। अब ये जो 5.33 जो है इसको मैं अप्रॉक्स ले सकती हूँ, 5 ले लेती हूँ, क्या ले लेंगे अप्रॉक्स 5 ले लेंगे। तो आप देखिए 1/100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻9 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कटेगा, ये 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या आंसर आएगा, ऐसे कुछ आएगा 1/100 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को मैं इधर ही रहने दे रही हूँ क्योंकि टी तो हम लोग को फाइंड करना है और बाकी का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगी, इसको मैं इधर लिख लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो 100 इंटू 2.5 इंटू 9, अब ये जो -9 है मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, -9 ऊपर लेके जा रही हूँ, तो 1 इंटू 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा, बचा क्या 100 इंटू 2.5, 100 इंटू 2.5 क्या होता है बेटा 250 होता है। अगर आपको चाहिए तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर 10/9। 10/9 को आप गौर से देखिएगा, 10/9 को ये 1 इंटू 10/9 नहीं सॉरी 10⁻⁹ 10⁻⁹ 1 इंटू 10⁻⁹ को मैं अगर ऐसे भी लिख सकती हूँ 1000 इंटू 10⁻⁶। ये सेम यही चीज़ है, ठीक है, सेम यही चीज़ है, कन्फ्यूज़ ना होइएगा बच्चे लोग। 10⁻⁹ है तो 9 को मैंने ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3 इंटू 10⁻⁶, 3 + 6 9 होता है, तो इस 3 को मैंने 1000 में लिखा है और ये 6 को मैं वैसे ही रहने दे रही हूँ। ठीक, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 250। बात समझ में आ रही है? तो 0 0 कट, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो मुझे आंसर क्या मिला 4 इंटू 10⁻⁶, 1 है तो 1 तो ऐसे भी लिखेंगे, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर है, इसी चीज़ को मैं रूट में ले लूँ, टी है ये, रूट ले ली, स्क्वायर हट गया तो रूट आ गया, 4 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू टी। अब मुझे बताइए आप लोग, मुझे क्या बताइएगा, √4 क्या होता है, √4 क्या होता है 2, 10⁻⁶ रूट क्या होता है 10⁻³ होता है, इज इक्वल्स टू टी है हम लोग का। तो 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 2 इंटू 1000 और 2 इंटू 1000 इज 2000। टी है तो टी का क्या यूनिट आता है, सेकेंड आता है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, टी इज इक्वल्स टू 2000 सेकेंड, टी इज इक्वल्स टू 2000 सेकेंड। यानी कि महेंद्र को कितना टाइम लगा 1 सेंटीमीटर मूव होने में टुवर्ड्स विराट, 2000 सेकेंड उसको लगे। इतनी बात समझ में आई? ये आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल था।
तो अभी हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल नया सम कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि एक से एक लिंक्ड है, ठीक है। तो पेज नंबर 7 पे आप लोग देखिए सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, पेज नंबर 7 पे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जाम्पल, यानी कि महेंद्र के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगी। अर्लियर एग्जाम्पल ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है, तो ये याद रखिए। तो गिवन हम लोग को मास ऑफ द अर्थ, पहले हम लोग सबसे पहले सम जब भी फाइंड कर सॉल्व करते हैं तो गिवन लिखते हैं, टू फाइंड लिखते हैं और फिर सल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सल्यूशन में फॉर्मूला भी आ जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो गिवन पहले देख लेते हैं क्या दिया है हम लोग को। गिवन दिया तो गिवन है मास ऑफ द अर्थ इज 6, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 kg, ये मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट रहता है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दिया है आप लोग को, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6, रेडियस दिया है 6.4 × 10⁻6.4 × 10⁻6 मीटर, 6 मीटर ये हम लोग का रेडियस दिया है, ठीक है। महेंद्र का मास तो हम लोग को पता है, महेंद्र का मास कितना है, महेंद्र का मास कितना है 75 kg, ठीक है। ये जो हम लोग का महेंद्र का मास है वो हम लोग का m2 है, और ये अर्थ का जो मास है ये हम लोग का m1 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब g तो हम लोग को पता है, g की क्या वैल्यू रहती है, g का एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये तो हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या उन्होंने बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का महेंद्र के ऊपर कितना लगेगा। तो हम लोग को बेसिकली फाइंड क्या करना है बच्चे लोग, फाइंड हम लोग को फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा फोर्स फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, F = G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। ये फार्मूला हम लोग ने देखा है अभी के लेक्चर में, ठीक है, कि कितना फार्मूला है इसमें। तो अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके। तो देखिए जी तो दिया है हम लोग को, क्या दिया है जी हम लोग को पता है, मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, ठीक है। F हम लोग को फाइंड करना है, जी की वैल्यू पता है हम लोग को कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 कितना है, m1 मतलब मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24, m2 मतलब महेंद्र का मास दैट इज़ 75 kg अपॉन r², r मतलब ये रेडियस ऑफ द अर्थ दिया है, कितना दिया है 6.4 × 10⁻6 और इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर याद रखिए, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा, जितने नंबर्स हैं हम लोग एक साइड में लिखेंगे और पावर्स एक साइड में लिखेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6.67 × 6 × 75, सारे नंबर्स लिख दिए। अब मैं सारे पावर वाले साथ में लिखूँगी 10⁻11 × 10⁻24। तो इसमें क्या सॉल्व करने में हम लोग को आसानी हो जाएगी। अभी 6.4 का स्क्वायर है तो मैं इसको 6.4 × 6.4 ऐसे भी लिख सकती हूँ। 10⁻6 और ये 2 है तो 6 × 2 12 हो जाएगा, तो 10⁻12। इतनी बात समझ में आई। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 6.67 हम लोग वैसे ही रखेंगे। 6 × 75 अगर आप करिएगा साइड में, आप करके देख लीजिएगा, नोटबुक पेन लेके बैठिए सो दैट जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी करते जाइए, तो आपका भी प्रैक्टिस होती जाएगा, ठीक है। तो मैं लूँगी 450। अब -11 है और +24 है तो क्या आ जाएगा 10⁻13 आ जाएगा अपॉन 6.4 × 6.4 मैं वैसे ही लिख दूँगी, ठीक है। और ये जो +12 है ये ऊपर चले जाएगा, +12 ऊपर चले जाएगा तो 10⁻−12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
6 पॉइंट, अभी जितना भी पॉइंट है ना वो सब हम लोग हटाएंगे, जितना भी पॉइंट है सबको उड़ा डालेंगे अभी। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 6 6 6 7, कितना हम लोग ने पॉइंट शिफ्ट किया 2, तो नीचे हम लोग 100 कर देंगे। ऊपर अगर हम लोग 2 पॉइंट शिफ्ट करें तो नीचे 100 लिख देंगे। इंटू 450 इंटू, अब देखो 13 माइनस 12 इज 10⁻1, ठीक है। अब देखिए 6.4 इंटू 6.4, अब ये दोनों पॉइंट हटेगा तो 2 पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 6.4 और 6.4 का पॉइंट हटा दिए, 2 पॉइंट हटे तो ऊपर 2 0 आ गया, ठीक है। जहाँ से पॉइंट हटाते वहाँ नीचे 0 डालते। यहाँ पॉइंट हटाया तो कितना पॉइंट हटाया 2 0, तो नीचे 100 डाला। यहाँ पर 2 पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 डाला, ठीक है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा। तो अब गौर से भाई लोग देखिए, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकती हूँ 667 इंटू, ये 10⁻1 है तो 4 ये यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, 64 इंटू 64। ऐसे कर सकती हूँ जी, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 और ये 0। फिर 2 1 ज़ा 2 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो मुझे 16 आया और 1125 आया। अब मैं 16 और 1125 को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। 16 1125, 16 7 ज़ा 112, 0 0 0 5 नीचे आया, 16 0 ज़ा 0, तो ये 5 नीचे आया और यहाँ पर मैं एक 0 डालूँगी तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि 16 3 ज़ा कितना होता है 42 होता है। तो अभी हम लोग को 2 नंबर आ गए, पॉइंट में आंसर आ गया, तो बस इतना तक हम लोग को स्टॉप कर देना है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 667, ऐसे लिख सकती हूँ 667 इंटू, ये आंसर आया ना 70.3 डिवाइड बाय 64, ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये नंबर आया हम लोग को और ये नंबर आया, तो अगर देखिए साइड में आप लोग इसको डिवाइड करके देख लीजिए, इसको आप लोग डिवाइड, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बुक पेन लेके बैठिए, इजी है। नोटबुक में डिवीज़न कीजिए, सिंपल डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन है। नंबर बड़े हैं लेकिन हम लोग को डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन तो बचपन से हम लोग किए। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो फोर्स आपका आएगा 733 न्यूटन। कितना आएगा 733 न्यूटन। 732 पॉइंट कुछ आएगा तो हम लोग उसको अप्रॉक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 733 न्यूटन। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या बोल रहा है ये हम लोग देख लेते। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो गिवन क्या क्या दिया है, गिवन u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। फाइंड क्या बोला है, वेलोसिटी बोला है। कौन सी वेलोसिटी, v हम लोग को फाइंड बोला है। स्टार्टिंग लाइन में दिया है व्हाट विल बी महेंद्राज वेलोसिटी, ठीक है, ये तो हम लोग को दिया है। अब हम लोग को गिवन और भी चीज़ पता है, महेंद्रा का मास कितना है, मास कितना है 75 kg हम लोग का मास है। वापस से हम लोग वही चीज़ में आ जाते हैं, न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब मुझे बताइए, मैं तीनों वापस से एक बार लिख देती हूँ। बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा हम लोग को यूज़ करना है। एग्ज़ाम में ये नहीं बताएंगे कि ये यूज़ करो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v पूछा गया है, v हम लोग को पूछा गया है, और क्या क्या दिया है, u दिया है, t दिया है, u दिया है, t दिया है, v पूछा गया है। a हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग को पता है a का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, f इज इक्वल्स टू माँ, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। f हम लोग का कितना है भाई, f हम लोग का अभी जस्ट निकाला 733 न्यूटन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है f, ठीक है।
F इज इक्वल्स टू 733 न्यूटन। M मतलब महेंद्र का मास 75, A हम लोग को फाइंड करना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 733 अपॉन 75 इज इक्वल्स टू A। ठीक है, तो अगर 733 और 75 आप लोग डिवीज़न करोगे, डिवीज़न साइड में डिवीज़न करके देखिए, तो आपको A का वैल्यू क्या आएगा? A का वैल्यू आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A का वैल्यू क्या आएगा? 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिवीज़न आप करके देखिए। तो अब हम लोग के पास A है, हम लोग के पास U है, T है, तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। V तो भाई फाइंड करना है, U 0 है, A कितना है 9.77 इंटू T क्या है 1 है। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, 0 तो हट जाएगा, 9.77 इंटू 1 कितना आता है 9.77 ही होगा। V मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी कि महेंद्र का वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितना, मतलब उसको लगा 9.77 मीटर पर सेकेंड। ठीक तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।